हाँ भाई, कौन कह रहा था फिर जॉन सीना के फेयरवेल टूर में मजा नहीं आ रहा, ये बेकार वाला जॉन सीना है, हमें असली वाला जॉन सीना चाहिए। तो वही असली वाला जॉन सीना आज स्मैकडाउन के शो पे आया है और जरा ब्रॉन्सन रीड को भी कोई ये समझाए कि गले में चेन पहनने में और किसी का जूता पहनने में डिफरेंस है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के शो को समर स्लैम से पहले। और यूजुअली जो कोई गो होम एडिशन शोज होते हैं मेरी उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं है, लेकिन आज जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन के शो पर किया है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। कल समर स्लैम का रिव्यू आएगा, फिर उसके अगले दिन भी समर स्लैम का रिव्यू आएगा, फिर चैनल पे बहुत सारी वीडियोस भी आएंगे, तो चैनल पर चिपके रहना। उसके बाद मंडे नाइट रॉ भी है, ये मैं आपको पहले ही एडवांस में बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस सेगमेंट से जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ही फिल्म कर लिया था, जहां पे हमको ये पता चलता है कि लोगन पॉल जेली रोल जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको आके इंटरप्ट करते हैं और उसके बाद जेली रोल कहता है आजा भाई निकल, तू बाहर से क्या बात कर रहा है, रिंग में घुस के आ। और उसके बाद उन्होंने मारा मारी कर दी। ड्रू मैकिंटायर वहां पे होते हैं तो उसकी वजह से उन्होंने जो है क्लेमोर किक लगा दी उनको। तो इस तरीके से सेटअप कर रहे होते हैं। आज स्मैकडाउन में फिर एक सेगमेंट भी आता है जहां पे लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर दोनों ही आते हैं। लोगन पॉल ने तो वो ग्रीन टी शर्ट वाला जो गाय जो रिंग साइड पे बैठे रहता है उसको बोल दिया कि तू वर्स्ट है इन सारे लोगों में से। तो हम स्टोरी लाइन में इस ग्रीन टी शर्ट गाय को ऐसे देखते नहीं है क्योंकि ये फैन है और इसके पीछे की अलग ही बिल्कुल कहानी है, वो शायद किसी अगली वीडियो के लिए हम लोग बजा सकते हैं। बट लोगन पॉल यहाँ पे आके कहते हैं कि हमने ड्रू और मैंने अपनी जो लाइफ है वो डेडिकेट कर दी है इस चीज के लिए। मतलब लोगन पॉल तो ऐसा है कि जैसे वो एक मीम नहीं आता कि बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं, उसमें से बीच में एक क्लाउन होता है, तो वैसा लगता है लोगन पॉल जब वो ये बोलता है कि हम इस प्लेस को आउटसाइडर्स से डिफेंड कर रहे हैं। मतलब चलो लोगन पॉल तुम एक पूरे रेसलर बन चुके हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से तो ये बात नहीं निकलनी चाहिए। उसके बाद वो जेली रोल को ये बोलते हैं कि तू यहाँ बिलोंग नहीं करता। और ड्रू मैकिंटायर ने एक ऐसी लाइन बोली है जो कि इस पूरी फ्यूड से मेरे लिए सबसे बड़ी हाईलाइट रहने वाला है, चाहे समर स्लैम में कुछ भी हो जाए। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि देख रैंडी, जो भी होगा उस स्मेली होल के साथ उसका जिम्मेदार तू है। यानी जेली रोल के नेम को उन्होंने स्मेली होल बना दिया है। ये ड्रू मैकिंटायर जब अपने सोचते होंगे ना कि मैं रिंग में जाके आज प्रोमो कट करूंगा तो ऐसे कौन से शब्दों का चुनाव कर सकता हूं मैं, तो ये डेफिनेटली उनमें से एक है। इसके बाद जेली रोल आते भी एसयूवी से, रैंडी ओटन भी वहां पे थे। निक ऑल्डिस रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी भी निक ऑल्डिस के रोकने से कुछ रुका नहीं है। उसके बाद आके ये जो है ब्रॉल करने लग जाते हैं, सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो निकल के आ जाते हैं, उन्होंने उनको सेपरेट किया। ड्रू और लोगन पॉल फिर वहां से भगी लेते हैं, वो रैंप पे खड़े होते हैं और रिंग में हमने कुछ आतिशबाजियां देखी हैं फिनिशर्स की। जब रैंडी ओटन ने पहला आरकेओ लगाया, दूसरा आरकेओ लगाया, अब लगा था कि तीसरा भी आरकेओ लगेगा, लेकिन जेली रोल और ड्रू मैकिंटायर की भाषा में स्मेली होल, उन्होंने जो है चोक स्लैम मारा वहां पे वो सिक्योरिटी वाले बंदे को। तो ऐसे करके जो है मैच को हाइप कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि अब ठीक है, इस टैग टीम मैच से मैं इतना सेटिस्फाई तो हो नहीं सकता इस पूरी फ्यूड से, बट अब हो गया तो चलो ठीक है। कुछ दो चार रीजन निकाल लेते उसमें अच्छे देखने, क्योंकि अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना भी जो है वो बनता है। इसके बाद शो पर यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच आता है जूलिया वर्सेस जेलिना वेगा के बीच में। और ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी की, या फिर मैं ये नहीं चाहता किसी बंदे से या किसी बंदी से उसकी जॉब चली जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जेलिना वेगा में कुछ ऐसा है जो कि उनको ऐसे स्पॉट पर रखा जाता है। अगर उनके आप प्रोमोस की बात कर लो कभी स्पेशल फील नहीं होते, उनके रेसलिंग मैचेस की बात कर लो कभी इतने ज्यादा कुछ आपको अपनी मेमोरी में आएगा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा मूवमेंट दिया है। मैच था और ऑब्वियसली मैच वो हार गई। एक पॉप उनको अच्छा मिला था वैसे जब उन्होंने किक आउट किया था, बाकी एंड में फिर अपने जो लाइट बॉम्ब है उस फिनिशर के साथ जो है जूलिया ने वाला मैच जीत लिया है। बाकी जेलिना वेगा के बारे में अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है जहां पे सोलो सिकोवा अपने सारे जो लफंटर है उनके साथ खड़े हुए हैं और ये बोला जा रहा है कि स्टील केज आज स्मैकडाउन में ऊपर लटका हुआ है और वो सोलो सिकोवा की रिक्वेस्ट पर है, लेकिन उस चीज से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद कमेंट्री से वेड बैरेट भी बोल रहे होते हैं कि अगर इस सोलो ने नहीं किया तो ये किसने किया। तो उसके अराउंड ये पता चल गया था कि आज शो में कुछ तो एक कहानी पकाने वाले हैं। और आज उन्होंने जब उनसे कैथी कैली ने बोला बिग ब्रो, उसने बोला बिग ब्रो मत बोलो तुम जिमी को, वो कहते हैं लिटिल बिग ब्रो। तो अब ये कैसा बिग ब्रो है जिसके नाम के आगे लिटिल लग जाता है। तो सोलो सिकोवा अपने आप को बड़ा ही दिखाना चाह रहे हैं बिग जिम से। और आज टाला टोंगा के साथ उनका मैच होना था तो वहां पे फिर वो टाला टोंगा को 7 फीट का बंदा बोल के हाइप भी कर रहे होते हैं कि आज जो है बहुत बुरी तरीके से मारने वाला है। इसके बाद शो पर एक ऐसी चीज होती है जिसका फैंस बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे और वो ये है कि मिस्टर इग्वाना और साइको क्लाउन आज जो है आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इनके बारे में आपको बताया भी था। तो ये लॉस गार्जा जो है आके ओपन चैलेंज एक तरीके से देते हैं। मैच होता है आज इनका और क्राउड ने आज जो इग्वाना की तगड़ी वाली चैंट्स लगाई हैं, जो उनको हॉट टैग मिला है। इग्वाना के बारे में आपको बताया था वो जिनका वर्ल्ड्स कोलाइड हुआ था उस टाइम पे, और इग्वाना को देख के भी मस्त लगता है मिस्टर इग्वाना को कि उनका जो वो इग्वाना है वो कभी उनके मुंह में रहता है कभी उनके
साथ में रहता है उसी के अराउंड वो सब कुछ कर रहे होते हैं। आज एक छोटा सा बॉच भी उन्होंने कर दिया, लेकिन अच्छे से फिर बाद में उसको कवर भी करते हैं। हरिकेन राणा जब उन्होंने लगाया तो उसको इग्वाना राणा बोला, तो काफी यूनिक जो है चीज लेके आते हैं इग्वाना, और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू आई थिंक हम उनको पता नहीं, अभी डिटेल्स पता चलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ या फिर ये किस तरीके की अपीयरेंस थी, बट ऑब्वियसली यहाँ पे टाइटल चेंज नहीं हो रहा था। चैंपियनशिप यहाँ पे लॉस गार्जा यानी कि हुम्बर्टो करियो एंड एंजल गार्जा ने ही रिटेन करी है। इसके बाद शो पर एक बहुत ही हार्ड हिटिंग फिजिकल मैच भी होता है डेमन प्रीस्ट एंड एलिस्टर ब्लैक का, और एक जो नी बजाई है एलिस्टर ब्लैक ने डेमन प्रीस्ट के मुंह पर, वैसी नी तो किसी को ना ही लगे तो वो बढ़िया है, क्योंकि बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मैच का रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है जब उन्होंने स्टील चेयर फेंक के मारी, उसके बाद वो स्टील स्टेप्स में जाके उनको बजा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने स्टील चेयर से फिर से उनको ठोका है, और फिर वो उड़ा उड़ा के भी उनको मार रहे हैं, और एंड में उन्होंने ब्लैक मास्क भी लगा दिया। तो पूरी तरीके से खत्म, डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने डेमन प्रीस्ट को। और मुझे लग रहा है कि अच्छे लेवल की अब फ्यूड है। डेमन प्रीस्ट को जब बहुत ऊपर लेवल पर रख देते हैं तो ऐसा लगता है प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा है, लेकिन आई थिंक ये मिड कार्ड में चलेगी, तो यहाँ पे दोनों सुपरस्टार्स अपने ऊपर अच्छे से जो आई बॉल्स हैं उसको ग्रैब कर सकते हैं। इसके बाद शो पर मैच आता है जिमी ऊसो वर्सेस टाला टोंगा का। टाला टोंगा को भी आज एंट्रेंस मिली है, और आजकल एटलीस्ट ब्लड लाइन के बंदों के केसेस में तो मैं बोलूंगा कि जो एंट्रेंसेस हैं जो और जो उनकी पूरी पैकेजिंग होती है, जो पूरा टाइटनट्रॉन जो है, जो भी लाइट वाला इफेक्ट होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और फील हुआ टाला टोंगा को देखे कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको ऐसा बिल्ड कर रही है कि जैसे कि ये एक बड़ा जायंट सुपरस्टार है। अब शुरू में जिमी ऊसो ने बहुत मेहनत करी, लेकिन जब वो स्पीयर मारने जाते हैं ना, और उसके बाद जब वो स्प्लैश करने गए, भाई लेटे लेटे ही टाला टोंगा के हाथ इतने लंबे हैं कि वहीं से उन्होंने जिमी ऊसो को पकड़ लिया और उन्होंने चोक स्लैम हिट कर दिया, मैच खत्म कर दिया और जिमी ऊसो को पिन कर दिया। अब इसके बाद ये जो पूरी सोलो सिकोवा की गैंग है वो ऑब्वियसली जिमी ऊसो के पीछे पड़नी थी, वो उनको मार रहे होते हैं। फिर जब वो केज नीचे आ रहा होता है तो बिल्कुल सही टाइम पे जेकब फाटो आते हैं एक मास्क पहन के, और ये वाला मास्क देख के मुझे वो 2018 के टाइम की याद आ गई जब मैं पबजी खेलता था, और उस टाइम पे ऐसा कुछ पूरा सूट था जिसे पहन के फिर आप झाड़ियों में घुस जाते थे और फिर कोई किसी को, और फिर आपको कोई देख नहीं पाता था। तो वैसे ही मास्क हुआ जेकब फाटो ने पहना, सोलो सिकोवा और टाला टोंगा की फट गई, और उसके बाद वो स्टील केज से एस्केप कर देते हैं वहीं दरवाजे से। एंड हर बार की तरह जेसी मटेओ और जो टोंगा लोआ है उनका बाजा बजा दिया बिल्कुल जेकब फाटो ने, उनको मार रहे हैं वो केज में, मून सॉल्ट भी उन्होंने लगाया। और उसके बाद ये तरीका था इनका यूएस चैंपियनशिप का जो मैच होने वाला है समर स्लैम में उसको बिल्ड करने का, और आई थिंक इसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी अच्छा काम किया भी है। देखो यहाँ पे अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि काम किया यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते कुछ और उसके बाद जो गाड़ी है वो डीरेल हो गई, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे चला नहीं है। ये स्मैकडाउन से तो नहीं था, लेकिन समर स्लैम का किक ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया, और ये स्मैकडाउन से पहले था। और भाई यहाँ पे पॉल हेमन, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर निकल के आते हैं, और ये मैच को हाइप कर रहे थे अपने जो इनका होने वाला है। यहाँ पे भी जो ब्रॉनसन रीड हैं वो रोमन रेंज के जूते पहन के आए, और जूते भी ऐसे कि उसके जो लेसेस हैं उन्होंने उसको ऐसे बांधा कि अब वो चेन बन चुकी है। ब्रीफकेस तो उनके पास हमेशा ही रहता है, और यहाँ पे पॉल हेमन ने ब्रॉनसन रीड को नाम भी दे दिया है अब, क्योंकि रोमन रेंज है ओटीसी ट्राइबल चीफ, तो जो नाम ब्रॉनसन रीड को मिला है वो है ट्राइबल थीफ, क्योंकि उन्होंने जो है जूते चुरा लिए रोमन रेंज के। और आज ब्रॉन ब्रेकर के बारे में ये भी बताया गया, ऐसे पूरा स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है कि यही हमारा जो ग्रुप है उसका लीडर है। फिर वो यही बोल रहे होते हैं कि ओटीसी को देखो कितनी बुरी तरीके से इन दोनों लॉन्डो ने मारा, अब देखो इस समर स्लैम में क्या करेंगे। फिर ब्रॉन ब्रेकर भी बोलते हैं मैं इतना खतरनाक स्पीयर मारूंगा रोमन रेंज को, हम कोई मैच में जीतने के लिए नहीं जा रहे, वहां पे जीतना तो हमें है ही, लेकिन हम करियर खत्म करने जा रहे हैं रोमन रेंज और जे ऊसो का। तो ऐसा करके जो है ये भारी भरकम बातें बोल रहे थे। जे ऊसो वहां पे थे और वो कहते हैं मेरी फैमिली है रोमन रेंज, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली प्रीमियम आदमी है रोमन रेंज, तो वो शो पर नहीं थे, और वो तो भाई रॉ स्मैकडाउन में नहीं आ रहे, तो फिर किसी वाले शो के किक ऑफ या फिर किसी ऐसे इवेंट जो कि ओपन में है उसमें तो उनके आने का क्या ही मतलब बनता था। अब बात करते हैं मेन इवेंट की हमारे इस वीडियो के, लेकिन एक्चुअल में ये था स्मैकडाउन का किक ऑफ, और भाई यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत खतरनाक वाला सरप्राइज किया है। जॉन सीना की एंट्रेंस होती है, वही उनकी बिल्कुल फ्लैट एंट्रेंस, पूरी काली जो काला जो माहौल है वो बना, काला माहौल मतलब कि सब पूरा ब्लैक हुआ पड़ा है, सिर्फ जॉन सीना का नाम लिखा हुआ है। जॉन सीना ग्रीन शर्ट पहन के आते हैं, ग्रीन टी शर्ट पहन के आते हैं, और ये भी इसलिए नोटिस होता है क्योंकि हर बार जो है जॉन सीना अलग अलग कपड़े ही पहनते हैं। तो उसके बाद उनका जो एक्सप्रेशन है वो फ्लैट था, बिल्कुल जैसा रेगुलर जॉन सीना आ रहा है पिछले कुछ महीनों से। अनाउंसर को बोलता है भाई मेरी थोड़ी शाही तरीके से तू अनाउंसमेंट कर, उसके बाद वो अनाउंसमेंट उनकी होती है। अब जैसे ही जॉन
सीना कुछ बोलने के लिए जाते हैं तभी कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट हो जाता है। अब कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस करके रिंग में आते हैं तो जॉन सीना ने सिर्फ एक इशारा किया कोडी रोड्स के लिए कि भाई अभी के लिए अपना मुंह बंद रखो, मुझे कुछ बातें बोलनी है। तो लगा ये वही जो अपने में रहता है जॉन सीना, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाला, वैसा ही जॉन सीना है। अपने ही इसकी अलग ईगो चल रही है, इसको किसी के बारे में फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कुछ बातें बोलेगा जॉन सीना। लेकिन यहाँ पे हृदय परिवर्तन हो चुका है जॉन सीना का। जॉन सीना माइक पर आते हैं और बोलते हैं कि देख कोडी, मैंने तेरे को बोला था कि मैं एग्जॉस्टेड हूं, मैं मैच नहीं लड़ सकता, मैं फिट नहीं हूं, ऐसा वैसा, लेकिन तूने फिर भी मुझे फोर्स किया, तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, तूने मैच ऑफिशियल कर दिया और अब मुझे तुझे एक चीज बोलनी है। तो लगा कि भाई कोई गाली बकेंगे या फिर कोई ऐसा कर्स वर्ड वो यूज करेंगे, लेकिन वो थैंक यू करते हैं कोडी रोड्स को। और जैसे ही उन्होंने बोला, ऑब्वियसली सारे लोग सरप्राइज थे कि भाई ये जॉन सीना क्या बोलने जा रहा है, ऐसा या अब ये कुछ ऐसी लाइन बोल रहा है जिसके ऊपर फिर दूसरी लाइन बोलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो हील जॉन सीना है। लेकिन जैसे जैसे प्रोमो उनका आगे बढ़ा, जॉन सीना की बातें बहुत यूनिक और डिफरेंट होने लग गई, जो कि अब तक हमने उनके इस हील रन में देखा नहीं है। वो आके कहते हैं कि देख यही चाहिए था मुझे, 25 सालों से यही तो होते हुए आ रहा है मेरे साथ, और अब जाके मैं रियलाइज कर रहा हूं कि 5 महीने पहले मैंने उन सारी चीजों को टॉयलेट में फ्लश कर दिया था, ग्लोरी को चेस करने के लिए, किसी आइडिया के ऊपर मैं आ गया था, किसी की बात मान के, सिर्फ टीवी को शॉकिंग करने के लिए, मतलब टीवी प्रोग्रामिंग में लोगों को शॉक देने के लिए ये शॉकिंग था। लेकिन क्या ये सही था? सारे मेरे लोग मुझे छोड़ के चले गए, मैं अकेला हो गया और मैंने बोला कि जब मैं WWE से जाऊंगा तो मैं इस चीज को, इस टाइटल को अपने साथ लेके जाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मैं प्रोफेशनल रेसलिंग को बर्बाद या तबाह करना चाहता हूं, इसीलिए कि ताकि जब मैं इसे लेके जाऊं तो तुम लोग मुझे याद रखो। जैसे ही जॉन सीना सारी बातें बोलते, भाई जो इनिशियली उनको बूज मिल रही थी वो सारी जॉन सीना की चैंट्स में बदल जाती हैं। एक बेबी फेस को जैसा रिएक्शन मिलेगा वैसा रिएक्शन जॉन सीना को मिलता है, जैसा उनको अपने पूरे करियर में मिलते हुए आया है। वैसे आज की वीडियो जो है लेट हो रही है, क्योंकि मेरा प्लान था कि अनरियल डॉक्यूमेंट्री की डॉक्यूमेंट्री आज आए, लेकिन भाई उसको पूरे अच्छे तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मेट करके आपके लिए लेके आने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं था, जबकि मैंने रात में बैठ के उस पर पूरा काम किया था। तो अब वो वीडियो आएगी, उसके लिए चिपके रहना, इसीलिए आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लेट हो गई है, तो उसके लिए थोड़ी माफ़ी दे देना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बीच में बात बताई जस्ट। अब इसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि तुम सारे लोगों ने मुझे ना बताने की कोशिश करी, सिखाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने तुम में से किसी की भी नहीं सुनी। कोडी रोड्स, तूने भी ये काम किया, तूने एक अच्छे दोस्त की तरह किया, तूने मुझे फोर्स किया एक फाइट करने के लिए, और हाँ ये एक फाइट है, ये एक मैच नहीं है। एंड उसके बाद जो जॉन सीना ने लाइन बोली, भाई उन्होंने आग ही लगा दी पूरी। ऐसा रिएक्शन अब आप बताओ कि रिसेंट टाइम में कहाँ ही कितने ही लोगों को मिलता है। मतलब जैसे जॉन सीना को अभी इतने टाइम से हिल रिएक्शन बूज मिल रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो जॉन सीना से फेमिलियर नहीं, उनको पता नहीं है कि किस लेवल की आग भड़का सकता है जॉन सीना क्राउड में बैठे लोगों के अंदर। वो कहते हैं मार्क योर कैलेंडर कोडी, और उसके बाद वो डेट बोलते हैं August 1st 2025 न्यू जर्सी, द डे दैट जॉन सीना गेट बैक टू द WWE। जैसे ही उन्होंने ये बोला, भाई बिल्कुल लोग पागल हो गए, सीना सीना के वहां पे चैंट लग रहे। जब एक खतरनाक रिएक्शन आ गया तो वो कोडी रोड्स को बोलते हुए कि सुना देख क्या तगड़ा वाला रिएक्शन आ रहा है। उसके बाद वो कहते हैं मुझे ये नहीं पता कि संडे में ये टाइटल के साथ कौन जाने वाला है, लेकिन मुझे ये पता है कि जीतने कौन वाला है, और वो है ये पूरा क्राउड। और यही प्रोमोस कितनी बार जॉन सीना ने अपने पूरे करियर में कट करे हैं। कहते हैं कि मैं अपनी जो ओन BS है उससे ओवर आ चुका हूं, और उसके बाद जो उन्होंने अपना पुराना तगड़ा वाला मस्त कैच फ्रेज ड्रॉप किया, कहते हैं वेल इफ यू वांट सम, और उनके बोलने से पहले ही क्राउड बोलता है कम गेट सम। और जिस एनर्जी के साथ, जिस एक्सप्रेशन के साथ, जिस चेहरे पर तेज के साथ जॉन सीना ने बातें बोली है ना, वो सुन के तो जो सेटिस्फैक्शन पूरी हुई है बिल्कुल दिल की गहराइयों तक, वो मैं आपको बता नहीं सकता। कहते हैं, और उन्होंने एक शॉट भी ले लिया ट्रेविस स्कॉट के ऊपर, कहते हैं कि ऑन संडे जो ओनली प्लैटिनम रैपर आके तेरे पिछवाड़े तोड़ने वाला है वो मैं हूं। तो ये किस चीज से रेफरेंस करके उन्होंने बोला, जो रेसलमेनिया में ट्रेविस स्कॉट की अपीयरेंस हुई थी, तो क्योंकि अब इनके बीच में जो है शायद पंगे मंगे हो गए। और उसके बाद द चैंप इज हियर जब उन्होंने बोला, भाई फिर तो क्राउड बिल्कुल, वो लास्ट ही उनकी लाइन थी, और उसके बाद तो सारे लोग पागल ही हो गए कि भाई ये हमने अपना पुराना वाला जॉन सीना देख लिया है। कोडी रोड्स का भी इस पूरे टाइम पर रिएक्शन ऐसा ही था कि हाँ यही वाला जॉन सीना तो मुझे चाहिए था। उसके बाद वो होगन की जो बियर है उसको लेके आते हैं, इन्होंने साथ में टोस्ट भी किया, ये ड्रिंक भी करते हैं, और जॉन सीना ने जाके जो है क्राउड में जाके सारे लोगों से बातचीत भी करी है। तो भाई मेरे को तो स्मैकडाउन बहुत पसंद आई है। आज के स्मैकडाउन को मैं 4.25 स्टार की रेटिंग दूंगा। और अब है कल समर स्लैम, ऑब्वियसली वीडियोस आपके लिए आने वाली, चैनल के साथ चिपके रहना। बाकी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना, वहां पे भी चीजें आपको जो है पता लगती रहेंगी। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।